प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई विजय की तरफ से आप सबको बहुतायत की आशीष मिलती रहे। मेरे प्रियो, आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उसने ये फिर से समय दिया है कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत ही आनंदित हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए, आज मैं आपके सामने इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 और उसकी 6वीं आयत को लेकर मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया मेरे प्रियो? उसके 5 कारण हैं। आज मैं आपको बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। पहला कारण जो इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप 11 का 6 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए अपने करीब अपनी उपस्थिति में बुलाया है ताकि हम विश्वास करें कि वो है, ताकि हम विश्वास करें कि जिसने सूर्य आकाश को बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने तारा गणों को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो है, वो जीवित है। ताकि आप इस बात के ऊपर विश्वास करें कि एक परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने क्यों आपको बुलाया है? पहला कारण जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप विश्वास करें कि एक परमेश्वर है जिससे आप प्रार्थना करके मांग सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, जिसके सामने आप अपने आंसू को दिखा सकते हैं, जिसके सामने आप अपने टूटे हुए हृदय को दिखा कर कह सकते हैं कि एक परमेश्वर है जो मेरे आंसुओं को, मेरे टूटेपन को, मेरे कष्ट को, मेरी बीमारी को, मेरे कमी घटी को, मेरे कर्जे को, मेरे बंधन को देख सकता है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें, उसके पीछे चलें, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी वह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, पहला कारण जो परमेश्वर ने आपको एक बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है वो ये बुलाहट है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें। वह भरोसे के योग्य है, वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। पौलुस ने इस प्रकार से कहा, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि जिसने हमें बुलाया है वो कभी भी हमको न छोड़ेगा, न कभी भी वो हमको त्यागेगा। हालेलुया। अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दूसरा कारण क्या है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और दूसरा कारण यह है, हमें उद्धार देने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, हमें उद्धार देने के लिए। अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि उसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया के लोग उद्धार की खोज में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोक्ष की खोज में लगे हैं, मुक्ति की खोज में लगे हैं मेरे प्रियो, उद्धार की खोज में लगे हैं मेरे प्रियो। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ है बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है? ताकि हम उसके द्वारा मिलने वाले फ्री में उद्धार को प्राप्त कर सकें। उद्धार को इंग्लिश में सैल्वेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर से फ्री में दिया जाने वाला उद्धार के रूप में एक दान। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, वो उद्धार देने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? उसका उद्धार देने के लिए। दुनिया में आपको कोई भी कहीं से भी कोई उद्धार नहीं मिल सकता, चाहे आपके धर्म के काम, चाहे आपके अच्छे कर्म, या फिर आप किसी के ऊपर दया भी प्रकट करें, कितना भी अच्छा भला या दोनों दुनिया के सामने अपनी भलाई को प्रकट करें, लेकिन आपका उद्धार नहीं हो सकता है। हम चाहे कितने भी बड़े बड़े अच्छे काम करें, लेकिन हमारा उद्धार कहीं से नहीं। हमारा उद्धार तो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है
ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें मेरे प्रियो। दूसरा कारण जो ये है कि परमेश्वर ने हमें इसे बुलाया ताकि हम उसके फ्री में मिलने वाले उद्धार को प्राप्त कर सकें। तीसरा कारण है जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी पहली आयत में। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक सेवकाई दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है? वो है एक सेवकाई देने के लिए, एक बड़ी सेवकाई को करने के लिए, परमेश्वर के मिशन को, परमेश्वर के विज़न को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। तीसरा कारण है जो परमेश्वर ने मुझे आपको बुलाया है वो है सेवकाई करने का। परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो सके, दुष्ट आत्माओं को हम निकालें, अंधों की आंखें खोलें, लंगड़ों के पैरों को ठीक करें, बहरों के कानों को ठीक करें, अंधों के आंखों को ठीक करें, सुसमाचार प्रचार करें, चेला बनाएं, हालेलुया, कलीसिया की स्थापना करें, बड़े बड़े काम करें, बड़ी कलीसिया को बनाएं, एक पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम फैलाएं। इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया? हो सकता है कि आज आप सेवकाई में हो सकता है कि आप कहते हो मेरे पास किराए का मकान का पैसा नहीं, हो सकता है कि आपके पास में खाने के लिए रोटी नहीं, हो सकता है कि आज आपके पास में रहने के लिए घर नहीं, और आप इस प्रकार से कहते होंगे क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया? तो इसका उत्तर यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसकी बड़ी सेवकाई कर सकें। सुख में हो या दुख में हो, क्रूस उठाते हुए उसकी सेवकाई करें, दुष्ट आत्मा को निकालें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, आपको परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट के साथ में बुलाया है। आप जाएं, सुसमाचार प्रचार करें और आप जानें कि क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपका बुलाने वाला सच्चा है। अगर आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो वह दुष्ट आत्मा को भी निकालेगा। अगर आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है तो मेरे प्रियो, आपके द्वारा बड़े बड़े सेवकाई होगी, या विश्वास करें। तीसरा कारण जो ये था कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया वो है सेवकाई के लिए। तो चौथा कारण यह है कि क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। यहूदा के पुस्तक अध्याय 1 उसके 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि नरक में जाने वाले उस आत्माओं को बचाने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि झपट कर जलते हुए उस आग से लोगों को निकाल के ले आओ। हालेलुया, यह प्रभु ने हमें एक सेवकाई दिया है ताकि हम खोई हुई आत्मा को बचाएं। मेरे प्रियो, कि आप जानते हैं प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं? लाखों हजारों में लोग आज बिना उद्धार पाए, बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने नरक की आग में जा रहे हैं। कितनी तड़प से और कितने दर्द से वो लोग अपने जीवनों को इस दुनिया में जी कर भी और नरक में भी दुख वो लोग उठा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नरक के बारे में कहा कि नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक प्रभु के दास को जानता हूँ जिसका नाम पास्टर डैनियल है। वो एक अफ्रीका के हैं मेरे प्रियो। एक दिन वो सेवकाई में जा रहे थे और सेवकाई में जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और एक दिन उसकी जो पत्नी है वह एक प्रार्थना करने वाली पत्नी थी मेरे प्रियो। उसके अंदर विश्वास था कि मेरा पति जी उठेगा, और वह एक रेनहेल बोंके जो प्रभु का महान दास है उसकी मिनिस्ट्री में अपने पति को, डैनियल को वो ले गई। और पास्टर रेनल बोंके ने इस प्रकार से कहा कि तुम उन्हें एक प्रार्थना के रूम में रख दो, हम आके प्रार्थना करेंगे। जब उस समय उसकी पत्नी अपने पति के डेड बॉडी को लेके गई और वह प्रार्थना कर रही थी, अचानक से उसका पति जी उठा। जी उठने के बाद में उसने एक गवाही दी। उसने इस प्रकार से कहा कि मैं एक नरक में गया, एक बहुत ही अंधेरे नरक में, बहुत ही दर्दनाक नरक में, बहुत ही दुर्गंध से भरी हुई नरक में, और वहाँ पर मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तो उसने एक जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तू देख कि नरक कितना भयंकर है, नरक कितना दर्दनाक है, नरक की पीड़ा कितनी पीड़ा से भरी हुई है, और मैंने तुझे इसलिए ये नरक दिखाया है ताकि तू जब दुनिया में जाए तो तू लोगों को बताए कि कोई भी इस स्थान में ना आए, क्योंकि ये स्थान आग से, पीड़ा से, दर्द से, एक कीड़ों से भरा हुआ यह स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, आज कई ऐसे लोग हैं जो नरक में जा रहे हैं। उस पास्टर डैनियल ने उस नरक में पास्टरों को, विश्वासियों को, अन्य जातियों को, मूर्ति पूजा करने वालों को, सब लोगों को नरक की आग में दर्दनाक आवाज़ सुनते हुए उसने पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो दर्द बहुत ही भयंकर था मेरे प्रियो। आज कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो ऐसे ही नरक की आग में जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं ऐसे खोई हुई आत्मा को, नरक में जाने वाली आत्मा को बचाने के लिए? इसीलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप
भी नरक में ना जाएं और दूसरे लोग भी नरक में ना जाएं। बाइबल कहती है नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, आप एक बात जान लें। जो चौथी बात यह है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि नरक में जाने वाली आत्मा को बचाएं। और पांचवा कारण यह है मेरे प्रियो, वो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है ताकि मुझे और आपको एक बड़ा प्रतिफल दें। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वीं आयत को पढ़ें, हालेलुया, तो वहाँ लिखा कि परमेश्वर तुम्हें जय का मुकुट देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने तुम्हें जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने तुम्हें जीवन की उस पेड़ में से खाने के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इनाम देने के लिए बुलाया है। आज हो सकता है आप कहते होंगे मेरे पास दुनिया में कोई इनाम नहीं। आप कहते होंगे दुनिया में मैं हार चुका हूँ, दुनिया में मेरे पास कोई भी ऐसा इनाम नहीं है। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तू मेरे हाथ से उस बड़े इनाम को ले, बड़े उस प्रतिफल को ले, उस मुकुट को ले जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि जब लोग दौड़ते हैं, जब वह दौड़ते हुए जो पहले आता है वो पास हो जाता है या जीत जाता है, उसी को इनाम मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी दौड़िए ताकि उस इनाम को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, 5 कारण हैं जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। विश्वास करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए बुलाया है, सेवकाई में बुलाया है मेरे प्रियो, और नरक में जाने वाले आत्मा को बचाने के लिए और आपको एक बड़ा सा इनाम देने के लिए मेरे प्रियो आपको बुलाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी बुलाहट से पीछे ना हटें। आप अपने विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। आज हो सकता है कि आप परेशान हो सकता है कि आज बड़ी दिक्कतों में आप हो सकता है कि आप सेवकाई भी छोड़ना चाहते हो सकता है कि आप कंफ्यूज में हो, ये संदेह कर रहे हो क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया। इसके 5 कारण हैं मेरे प्रियो। आप इस वचन को अपने हृदय में रखें और प्रभु की सेवकाई करते रहें। नरक में जाने वाली आत्मा को बचाएं, दुष्ट आत्मा को निकालें, बीमारों को चंगा करें मेरे प्रियो। उद्धार पाए हुए लोगों को नरक में आग में जाने से बचाएं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को लोगों को अंगीकार करा के सुसमाचार बांट कर, प्रेम का संदेश बांट कर प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पूरी करें। जिस दर्शन के साथ, जिस सेवा के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उस सेवा को आप पूरा करें। अंत में आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे ये समय दिया है कि हम जानें कि आपने हमें क्यों बुलाया है। आप बुलाने वाले सच्चे हैं। आप कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, आप कभी हमें त्यागेंगे नहीं। आप हमें एक बड़े इनाम देने के लिए, बड़ी सेवाकाई करने के लिए, बड़ी मिशन को पूरा करने के लिए, बड़े बड़े लीडरों को तैयार करने के लिए, भविष्यवक्ताओं को तैयार करने के लिए, शिक्षकों को तैयार करने के लिए, प्रचारक को तैयार करने के लिए, आत्मा को, खोई हुई आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ने आपने मुझे बुलाया है। इसलिए प्रभु तेरी बुलाहट के लिए तेरा धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि किसी मनुष्य ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, किसी सीनियर पास्टर ने नहीं, बल्कि आपने हमें बुलाया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके बुलाए जाने के ऊपर हम पूरा भरोसा रखें और आपके ऊपर पूरा विश्वास करें और आपकी सेवा को पूरा कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। जय मसीह के। ये छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप प्रभु को छोड़ के ना जाएं, उसकी सेवा को छोड़ के ना जाएं, उसकी सेवा को आप पूरा करें। जय मसीह की।